कमियां तो होंगी लड़कियों की जब उनकी कदर नहीं हो रही है। सौदे में चलता है रिश्ता भी, तो ये सौदेबाजी अलग चीज़ है। रिश्तों में प्यार प्रेम होना चाहिए। जहाँ डिमांड रख रहे हैं भाई, कोई भी भाई अपनी बहन को बेरोज़गार के साथ तो भेजेगा। ऐसे भी बहुत लड़के हैं जिनको, लड़कों को भी लड़कियां खुद पाल रही हैं और उनके बच्चों को भी खुद ही पाल रही हैं। शादी करने का फ़ायदा नहीं है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं हैं, ठीक है। लगी जगह यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं को ठेस पहुँची। देवताओं की भूमि है यहाँ, चारों धाम हैं, ठीक है, पंच केदार है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग शुरू हो चुका है दिन की 1 बजे से, और जैसा कि आप लोग मिनी ब्लॉग भी देखते होंगे, तो जो मैं नहीं कैप्चर करवाती हूँ फुल ब्लॉग में, वो मैं मिनी ब्लॉग में बता देती हूँ आप लोगों को। 1 बजे से पहले क्या क्या हुआ वो आप सभी लोगों को मिनी ब्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है। मिनी ब्लॉग भले छोटा होता है लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं। और अभी जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर के छोटे से इलाके ढालवाला से कमरे से। और अभी जो है मैं घर का ही काम निपटा रही हूँ। मेरे पास यही होता है आजकल करने को। बाद बाकी अपना जो पर्सनल वर्क होता है वो तो अलग हो गया है ना, अपना फ़ोन पे जो भी ऑनलाइन काम होता है वो तो अलग हो गया, बट जो घर का होता है वो ये है। और दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी एक उत्तराखंड की आजकल हाल ही में बहुत बड़ी ये समस्या बन चुकी है उत्तराखंड में। और पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता, बट कई लोगों के लिए है, लगता है। बट सुनने में आया, मतलब हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन सुनने में आया है कि ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में। क्यों हो रहा है तो उस टॉपिक में मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि अभी तक मतलब क्या क्या हो रहा है। तो अभी साफ़ सफाई हुई, शाम का समय हो चुका है, मौसम भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है मौसम ख़राब सा, ये आप लोग देख सकते हो। और मैं किचन में यहाँ पे मैंने लंच नहीं करा दिन में, तो अभी जो है मैं चावल बचे हुए थे कल के, तो उसको मैंने सोचा इसको फ्राई करती हूँ। रायता मैंने यहाँ पे बना लिया है और दाल भी है फ्रीज़ पे, तो पहले चावल फ्राई कर लेती हूँ, फिर दीदी भी आ जाएगी तो उसके लिए भी हो जाएगा, उसको भी भूख लग जाती है ना। वैसे सब्जी भी थी यहाँ पे, रोटी भी थी, वो तो मैंने खा लिया था, सब्जी रोटी। बाद बाकी अभी चावल फ्राई करती हूँ, मुझे फ्राई करे हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्राइड राइस बनाते हैं। और बाद बाकी रायता तो बन ही चुका है। तो दोस्तों आप भी आ जाइए खाने के लिए। और बरसात का मौसम सा हो रहा है, बट बारिश नहीं होगी, ऐसा होता है मौसम उसकी वजह से, क्या बोलते हैं, शादियों की वजह से, शादियों के सीज़न में ऐसा होता ही है। बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि यार लोगों की शादियाँ ख़राब हो जाएंगी यार। चलो भाई अपना काम करते हैं, है ना। आप लोग भी आ जाइए तब तक। तो दोस्तों हम ये सोई थी, मैं बाहर पे ब्लॉग एडिट कर रही थी, ब्लॉग बना रही थी। और ये देखिए अंदर की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आप लोग, ये बर्तन पड़े हैं क्योंकि मैंने अभी वो फ्राई किया था ना, तो फ्राई किया था, ये भी धुलने के लिए टिफ़िन है, फ्राई किया था तो दीदी भी आ गई थी तब तक। तो उसको तो इतनी भूख लगी रहती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, रहती थी नहीं, रहती है, भूख लगी रहती है उसको बहुत, तो मैं क्या ही बताऊँ, उसने चट कर दिया सारा चीज़। ये देखिए बर्तन पड़े हैं, इनको धुलती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है रे, रहते हैं। अब बंद क्यों कर रही हो, चुपचाप तो सो जाए। वहाँ देख फ़ोन की लाइट खुले छोड़ रखी। चल ठीक है, मैं उत्तराखंड के बारे में न्यूज़ दे रही हूँ दोस्तों को, तो भी देगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सुबह जैसे कि बताया होगा कि मैं आप लोगों के साथ अपना उत्तराखंड में जो है लड़कियों की कमी पे विशेष चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि गाने भी बन चुके हैं लड़कियों पे कि उत्तराखंड की लड़कियों को चाहिए देहरादून में मकान और सरकारी नौकरी वाला, वरना वो शादी नहीं करेंगी बेरोज़गार से। तो सबसे पहली बात तो बेरोज़गार को तो कोई भी अपनी बहन नहीं देगा, या कोई भी लड़की बेरोज़गार के साथ शादी तो नहीं करेगी। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई आदमी के पास, ये सच्चाई है। मेहनत करो, कुछ ना कुछ पाओ। सबसे पहले तो लड़कियां मिलना मुश्किल इसलिए हो रखा है क्योंकि सच्चाई ये है कि लड़कियों की कदर अभी भी नहीं होती है। पहले तो क्या ही, अभी भी नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करते हैं भाई लड़कियों की कदर, ठीक है। पहला उनको लड़का ही चाहिए, लड़की हो गई गलती से, उनको टेंशन रहती पड़ी हुई कि दूसरा लड़का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यही है, लड़कियों की कमी इसीलिए हो रही है क्योंकि लड़कियों की कदर आज भी नहीं है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लड़के को ही दी जाती है,
ठीक है, सबसे पहले गलती यही है, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे ऐसी चीज़ होना तो फिर भगवान भी देख रहे हैं भाई, कमियाँ तो होंगी लड़कियों की जब उनकी कदर नहीं हो रही है। दूसरी बात, लड़कियों को पूरा उत्तराखंड में लड़कियों का बदनाम इस नाम से हो रखा है कि ये इनको या तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए और या तो उनको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। देहरादून और हल्द्वानी में, कुमाऊँ की लड़कियों को तो हल्द्वानी में और गढ़वाल की लड़कियों में देहरादून। ऐसा कौन सी लड़कियां बोलती है ऐसा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो मतलब मैं अपना बोल रही हूँ, हमारे उसमें तो हमने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी, मतलब हमारी फैमिली में जो भी है, फैमिली में या रिलेटिव में या जो भी है, हम मेरी खुद की बहन, मेरी खुद की जितनी भी बहन है भाई, उनका तो तब सबका तो नहीं है मकान देहरादून में या फिर शहर में, सबका तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़मीन सब ने ले रखी होगी बाहर, ठीक है। लेकिन उनके हस्बैंड ने जब शादी कर ली थी उसके बाद ज़मीन मकान जो भी है तब लिया, पहले तो कुछ नहीं था उनके पास भी। तो ये बोलने का मतलब ये है कि हर लड़की एक जैसी नहीं है। हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मैंने देखा है, मैंने देखो लड़कियां तो ऐसी हैं ही, लेकिन एक्चुअली में अरेंज मैरिज, लव मैरिज दो चीज़ें होती हैं। लव मैरिज में सच्चाई ये है कि लव मैरिज में लड़की एडजस्ट कर लेती है हर चीज़ में, लेकिन वही लड़की अगर अरेंज मैरिज करेगी, लेकिन उसकी फैमिली अरेंज मैरिज में ये डिमांड ज़रूर करेगी, अगर लड़के के पास नौकरी नहीं तो ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है, नौकरी तो है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है अगर, तो ज़मीन होनी चाहिए देहरादून में, मकान होना चाहिए, या तो फिर ये डिमांड है आजकल की। मतलब ये मैं सबसे पहली बात यही बोल दूँ कि ये सौदेबाजी है, ये तुम शादी नहीं कर रही हो, सौदा कर रही हो, ये अलग चीज़ है। अब उनका रिश्ता बाद में उन अरेंज मैरिज में प्यार प्रेम हो गया, हुआ, सही चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर वो वही सौदे में चलता है रिश्ता भी। तो ये सौदेबाजी अलग चीज़ है, रिश्तों में प्यार प्रेम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। और लव मैरिज में क्या होता है कि लव मैरिज में लड़कियां लड़का एडजस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने एक दूसरे को चुना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमने तो यार मैंने खुद, ब्लॉगर भी हैं आप, मैं जान रहे होंगे मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने खुद शादी के बाद ज़मीन ली है देहरादून में, ठीक है। बहुत सारी लड़की ब्लॉगर भी ऐसी हैं, आपने अगर सुना होगा, उन्होंने खुद अपने हस्बैंड की हेल्प करी है और अपने लिए जो है खुद ज़मीन ली है देहरादून ऋषिकेश में। तो भाई अगर पार्टनर अच्छा हो, एक दूसरे मतलब पति पत्नी अच्छे हों, लड़का लड़की अच्छे हों, तो भाई ज़मीन मकान दुकान बाद में भी बन सकता। हाँ, किसी का पहले से है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि किसी के पास था पहले इतना, लेकिन अगर नहीं है तो वो तो ऐसा है ना कि एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़की या लड़की की फैमिली डिमांड रखे, ऐसा कुछ। अगर नौकरी है तो वो कर लेगा, चाहे कैसी भी नौकरी है, अगर वो मेहनती लड़का होना चाहिए। देखो उसके पास पावर होनी चाहिए पैसा कमाने की, मेहनती होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर उस लड़के के लाइफ में बचपन से स्ट्रगल है ना, और अभी वो सक्सेस की ओर जा रहा है या सक्सेस में है, तो सबसे अच्छा लड़का वही होता है, सबसे अच्छी लड़की वही होती है मेरे हिसाब से। हमें नहीं है पता, बट हमने भी बहुत सारी चीज़ें बचपन से देखी है। हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाँ, लड़का अच्छा होना चाहिए, इज्जतदार होना चाहिए, इज्जतदार घर का होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। हम ऐसी लड़कियां नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि उत्तराखंड की लड़कियों को ब्लेम मत कीजिए, सारी लड़कियों को, कुछ ऐसी हैं, हर कोई ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के तो लड़कियों को ही बदनाम करके रखा है भाई, सोशल मीडिया पे, यहाँ गाने के थ्रू ऐसा। भाई कोई लड़की इसमें बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों सब चुप बैठे पड़े हैं, इस चीज़ में कोई बोलता ही नहीं है। भाई तुम भी लड़कियाँ हो, ठीक है, तो इस चीज़ में बोलो। वैसे भी मेरे हिसाब से उत्तराखंड में लड़कियां बहुत कम बची हैं, जो ब्लॉगर हैं सबकी शादी हो चुकी है, तो वो इसलिए नहीं बोलते होंगे। लेकिन हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उत्तराखंड की लड़कियां ऐसे ही। उत्तराखंड ऐसा कुछ नहीं है यार, सब डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत पे, तुम्हें कैसा मिलना है, क्या मिलना है, सब वो है। हाँ, डिमांड रख रहे हैं भाई, कोई भी भाई अपनी बहन को बेरोज़गार के साथ तो भेजेगा नहीं, कुछ ना कुछ लड़के के अंदर खूबी होनी चाहिए। मेरे बोलने का ये मतलब है, ज़रूरी नहीं मकान हो, सरकारी नौकरी हो, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कल के दिन भूख से मर रहे, या फिर कल के दिन लड़की नौकरी कर रही, अपने बच्चे लड़की खुद पाल रही है, ठीक है। ऐसे भी बहुत लड़के हैं जिनको, लड़कों को भी लड़कियां खुद पाल रही हैं और उनके बच्चों को भी खुद ही पाल रही हैं। शादी करने का फ़ायदा नहीं है ना फिर,
तो अब इसलिए लोग सोच समझ के कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा उनकी फैमिली ज़्यादा सोचती है इस बारे में कि कहीं कल के दिन हमारी बेटी को भी ये दिन ना देखना पड़े। इसलिए लोग आज ना पहले ही अपने लड़कियों को बढ़िया जगह देना चाहते हैं, या तो फिर ज़मीन हो, या ज़मीन पे गुजारा हो जाए, या फिर नौकरी हो। इसलिए इसमें मतलब हर कोई एक जैसा नहीं है यार, उस लायक बनो, उस लायक बनो। क्या कोई भी अपनी लड़की बेरोज़गार के साथ तो नहीं देगा, पर मेरे बोलने का ये मतलब है कि हर किसी के पास भी इतना नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं हैं, ठीक है। लड़का अच्छा होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, मतलब नहीं हो उसके बाद ज़मीन मकान, लेकिन ऐसा है कि साथ देने वाला होना चाहिए। कल के दिन दोनों साथ मिलकर करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, तब हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां भाई शादी के बाद खुद के दम पे मकान या दोनों मिलकर मकान ज़मीन सब कुछ ले लेते हैं, दोनों मिलकर, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा, मेरे बोलने का मतलब नेगेटिव वे में ना ले जाने से अच्छा पॉजिटिव वे में ले जाए होगा आप लोगों ने। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर कर दो। बढ़िया उत्तराखंड के बारे में बोला है भाई मैंने आज। तो सबसे पहले उत्तराखंड देवभूमि हो, उसको बदनाम ना करें। यहाँ की लड़कियाँ या लड़के, यहाँ जो भी लोग हैं, हाँ उत्तराखंड में क्राइम बहुत देखने को मिल रहा है, वो अलग चीज़ें हैं, पर है तो देवभूमि, देवताओं की जगह। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं को ठेस पहुंची होगी, तभी यहाँ ऐसा हो रहा है, वरना यहाँ कभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है। यहाँ चारों धाम हैं, ठीक है, पंच केदार हैं, क्या नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कर दो, बहुत सारा सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, टाटा।